नमस्कार बच्चों, शिक्षा द वे ऑफ सक्सेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे गॉस के अनुप्रयोग और हमने 4 अनुप्रयोग कर चुके थे। ठीक है, गॉस का ये 5वां अनुप्रयोग हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक में कवर करते हुए जा रहा हूँ। आपके पास जो भी बुक हो, किसी बुक का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो भी बुक आपके पास है उस बुक में आप देखेंगे तो आपको बाकायदा क्या मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे। आप एक एक वीडियो देखते हुए चलें और टॉपिक वाइज क्या करते चलें, कवर करते हुए चलें। ठीक है, चलिए आज हम गॉस का 5वां अनुप्रयोग पढ़ते हैं, है ना। गॉस का 5वां अनुप्रयोग क्या है? गॉस की प्रमेय से एक समान आवेशित अनंत लंबाई की समतल कुचालक, ये ध्यान रखना बच्चों, क्या है? कुचालक चादर, है ना। समतल कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, है ना। ये क्वेश्चन आता है और कैसा आता है? अगर थ्योरेटिकली आया तो सीधे सीधे लिख के दे देगा कि गॉस की प्रमेय से एक समान आवेशित अनंत लंबाई की समतल कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, नहीं तो फिर क्या आएगा कि सिद्ध कीजिए E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? आपको इसका फाइनल जो व्यंजक आता है ना, अंतिम जो व्यंजक आता है वो भी आप ध्यान रख के चलें कि कुचालक चादर के कारण जो तीव्रता होती है E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन अपान कूलाम होती है। क्योंकि आपको अगर थ्योरेटिकली भी पूछा तो फाइनल वहीं पर पहुंचना है। ठीक है, और डायरेक्ट अगर पूछ लिया कि सिद्ध कीजिए E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने किस तरीके से ड्रॉ किया है, एक बार मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूं कि हमने ये किस तरीके से ड्रॉ किया है ना। दोस्तों, हमने क्या लिया है कि हमने एक समतल कुचालक चादर ली है ना। ये तो हमने क्या लिया है? बेलनाकार बंद बॉक्स है जिसमें हमने क्या किया है, एक समतल कुचालक चादर को इस तरीके से रखा है जो अनंत लंबाई और चौड़ाई की है। क्या माना है इसको? अनंत लंबाई और चौड़ाई की कुचालक चादर है ये। ठीक है, और इसके अंदर हमने एक बेलनाकार बॉक्स की कल्पना की है जो कि एक बंद बॉक्स है। और ये जो इसके कटाक्ष क्षेत्रफल हैं, दोनों जो कटाक्ष क्षेत्रफल हैं ये इस चादर के समांतर हैं। कैसे हैं? चादर के समांतर हैं। और इस भाग से चादर इसमें अंदर इस तरीके से है ना। किस तरीके से देखोगे आप इसको? इस तरीके से देखोगे कि भैया ये मान लो आपकी ये एक बेलनाकार बॉक्स है और ये एक समतल कुचालक चादर है जो ऐसे है ना। और इस तरीके से ये बेलन इसमें से अंदर से कहाँ निकला हुआ है? उधर की ओर निकला हुआ, इस तरीके से, है ना। इस तरीके से उधर निकला हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आधा हिस्सा तो उधर की ओर है, इधर है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा और ये जो बीच में जो मैंने बनाया है ना, ये क्या है? ये बिल्कुल ये बीच वाला कटाक्ष वाला भाग है जहां से चादर गुजरी हुई है। ठीक है, इस हिस्से को हमने A मान लिया, इसको मैं B मान लेता हूं, इसको मैं C मान लेता हूं। ठीक है, और क्या करता हूं कि भैया ये जो C कटाक्ष क्षेत्रफल है इससे जो फ्लक्स गुजरता है उसे मैं फाई C नाम देता हूं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है यहाँ पर? E। ठीक है, और यहाँ पर जो B कटाक्ष क्षेत्रफल है, कटाक्ष क्षेत्रफल B है, इस B से जो निकलता है विद्युत फ्लक्स उसे मैं फाई B नाम देता हूं। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E होती है। बस इस तरीके से मैंने क्या डिजाइन किया है? ये डिजाइन किया है और अच्छे से आप लोगों को मैंने बताया है। ठीक है, किस तरीके से बनाया है वो बना के मैं बता चुका हूं आपको। अब देखो क्या करते हैं आगे, समझिए, है ना। यहां पर क्या है, ये पूरा मैंने ड्रॉ कर दिया है ना, जिस तरीके से अभी बना के बताया। माना अनंत लंबाई व अनंत चौड़ाई की एक कुचालक चादर है ये वाली। ठीक है, ये यहां पर लिखा हुआ चादर है ना, जिस पर समान रूप से आवेश वितरित है। इस पर किस रूप से? समान रूप से आवेश वितरित है। ठीक है, हम एक ऐसे बेलनाकार बंद बॉक्स की कल्पना करते हैं। ये एक बंद बेलनाकार बॉक्स है जो कि इसके अंदर से गुजरा हुआ है। ठीक है ना, जिसके दोनों समतल पृष्ठ, एक तो ये वाला और एक ये वाला, C वाला, B वाला और C वाला, दोनों समतल पृष्ठ चादर के समांतर हैं। ठीक है ना, जो मैंने बनाया था वही मैं यहाँ पर लिखा हुआ है। तथा एक पृष्ठ B चादर के एक और, एक पृष्ठ B चादर के एक और एक पृष्ठ एक और तथा दूसरा पृष्ठ C चादर के दूसरी ओर है। तब क्या करा? पृष्ठ B से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, पृष्ठ B से कौन सा फ्लक्स गुजरता है? बोले सर फाई B गुजरता है ना। पृष्ठ B से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो वो क्या लिया? फाई B इज इक्वल टू E इंटू A। ठीक है, मैंने विद्युत फ्लक्स पढ़ाया है, जिसको नहीं पता है वो पीछे जाकर
सीरियल वाइज एक के बाद एक क्लासें हमारी देख लें, समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, पृष्ठ सी से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या है, फाई सी, तो वो मैंने ले लिया, फाई सी इज इक्वल टू ई इंटू ए, है ना। इसके बाद में कुल विद्युत फ्लक्स, अब कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मैं फाई बी और फाई सी को जोड़ दूं तो यहां पर बेलन से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स हमें पता चल जाएगा दोनों सिरों से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फाई ई इज इक्वल टू फाई बी प्लस फाई सी। यहां पर बच्चों में वैल्यू पुट कर देता हूं, देखो यहां पर फाई ई इज इक्वल टू, फाई बी की वैल्यू क्या है, बोले सर ये है ई इंटू ए। ठीक है, फिर प्लस किया हमने, फाई सी की वैल्यू क्या है, बोले सर ये है ई इंटू ए है, इज इक्वल टू, देखो ई इंटू ए, है ना, कितना हो गया, बोले सर ये हो गया 2e ए, है ना, ये हो गया। ठीक है, अब आप सभी लोग ये अच्छे से जानते हैं, है ना, गॉस की प्रमेय से, है ना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हो आप, कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया इसको। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, गॉस की प्रमेय से, हम जानते हैं गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या है, आपको सभी को पता होगी, क्या होती है गॉस की प्रमेय, क्या होती है बच्चों, फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, है ना। इसको मान लीजिए, क्या मान लोगे, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। ठीक है, फिर क्या लिखूंगा मैं, समीकरण नंबर 1 व 2 से, है ना, यहां पर लिखा मैंने समीकरण नंबर 1 व 2 से, है ना, दोनों से हमने देखा, क्या देखा दोनों से, कि सर यहां पर फाई ई है, यहां पर भी फाई ई है, फाई ई के बराबर 2EA है, यहां पर फाई ई के बराबर 1/ε0 इंटू क्यू है, दोनों को बराबर लिख दीजिए, है ना, बराबर लिख दीजिए। कैसा लिख दूंगा, देखो यहां पर ऐसा लिख दूंगा, 2EA इज इक्वल टू, है ना, 2EA इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1/ε0 इंटू क्यू। ठीक है, यहां पर निकालना क्या है, तो इस पर फोकस रहे कि फाइनल व्यंजक जो हमारा है उस पर फोकस रहे कि E बराबर सिग्मा अपन 2ε0 लाना है, तो यहां पर E को यहीं पर रख ले, 2A को उधर ले जाओ, तो क्या आ गया बच्चों, E इज इक्वल टू, ठीक है ना, 1/ε0, अब इस 2 को यहां से लाया तो यहां लिख दूं 2, ठीक है, इनटू क्यू के नीचे लिख देता हूं A, है ना बच्चों। और आप अच्छे से जानते हो, क्या जानते हो, कि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q/A। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A। Q/A की जगह पर हम क्या रख दे, सिग्मा, सिग्मा का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फाइनल व्यंजक निकल के सामने आ जाता है, क्या आ जाएगा, σ/2ε0। ठीक है, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है, ये हो गया, सिद्ध हो गया, E बराबर σ/2ε0, और मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन/कूलम। ठीक है, ये हमारी पूरी डेरिवेशन हो गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता है ना, गॉस के अनुप्रयोग में मैं पूरे कंप्लीट करवा दूंगा आपको। ठीक है, अगला जो रहेगा हमारा, इसके बाद हम समतल चालक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।